नमस्कार, अर्ली न्यूज से मैं आनंद गोपाल चतुर्वेदी। हम इस समय लखनऊ के इको पार्क में मौजूद हैं, जहां छात्रों का ये देखिए छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। और आज ही जो है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके भी आए हुए थे, जो कि अभी चले गए हैं इस समय। लेकिन यहाँ पे नीट पेपर लीक और कई परीक्षाएं, लेखपाल वगैरह की जो परीक्षाएं हैं उसको लेके छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। और ये देखिए बोर्ड लगा के ले छात्र खड़े हैं। और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग पे बैनर लगा रखा है छात्रों ने। और हम कुछ छात्रों से इस समय बात करेंगे। भैया, क्या ये क्या चल रहा है इस गार्डन में इस समय? युवाओं का प्रोटेस्ट चल रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, पेपर लीक की बात कर रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहा है और स्वास्थ्य की बात करेगा। पहले शिक्षा की में तो जो बात है वो हो जाए पूरी, उसके बाद से युवाओं को जरूरत क्या है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और रोजगार की। ये कुछ पेपर हैं जो 2014 से अभी तक लीक हुए हैं। 2014 में मोदी जी की सरकार आते ही 2014 में सीपीएमटी का पेपर लीक, 2015 में पेपर लीक, 16 में पेपर लीक, 17 में लीक, 18 में लीक, 19 में लीक, 20 में लीक, 21 में लीक, 21 में फिर नीट का पेपर लीक। अच्छा डॉक्टर बन सकता था युवा। 2020 में, 22 में लीक, 23 में लीक, 24 में लीक। हाई स्कूल इंटर का पेपर सही से नहीं करा सकती है। इतनी मांग हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की मांग हो रही है। तो इस्तीफा जैसे मान लीजिए हो जाएगा, तो क्यों ऐसा इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मोदी जी इस चीज का जवाब देंगे। आप अगर मोदी जी से पूछते तो शायद वो सही जवाब दे पाते इस चीज का। ये गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती है, सिर्फ चाटुकारिता करेगी सर। जी, अंजना कश्यप से कहना चाहूंगा कि भेलपूरी दिखाएं, मेलोडी दिखाएं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है और भेलपूरी इतनी चटपटी क्यों है, ये दिखाएं। ये चीज नहीं दिखा पाएंगी। युवाओं का प्रोटेस्ट या युवाओं का पसीना नहीं दिखा पाएंगी। यहाँ पे सब गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, कोई राजनेता उद्योगपति के बच्चे नहीं है। तो आइए हम किसी और से बात करेंगे। भैया, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी से अभी कॉकरोच हैं? सारे कॉकरोच हैं जो यहाँ पर आज आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने, वो सारे कॉकरोच हैं। कहाँ तक प्रोटेस्ट जाएगा आप लोगों का? तो देखिए, हमारा सिंपल सा मांग है, हम संविधानिक रूप संविधान के दायरे में अपनी बात रखना चाहते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू एक्सप्रेस एंड राइट टू स्पीच। उसके तहत हम अपनी बात रख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अपना इस्तीफा दें, चाहे वो कांग्रेस जनता पार्टी करे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी भी आगे ये बात करे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, उन्हीं के ही लोग कार्यकर्ता, तो हम तो वो भी मांगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी, पालन हो रहा है कि नहीं देश में? आप कितना देख पा रहे हो? आप ऐसा मीडिया पर नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछने आया हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, ये एक रे ऑफ होप तो है कि आज हम लोग आर्टिकल 19B के तहत हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे पीसफुली विदाउट आर्म्स खड़े हुए, अपनी बात रखने खड़े हुए हैं। तो सरकार ने अभी तक तो कुछ इतना नहीं, जाके जबकि अभिजीत दीप के आए उनको 5 मिनट पुलिस उठा के चली गई थी गाड़ी में भर के। हाँ, आपने नहीं देखा? आप यहाँ कब से हो? सर, इसका संविधान का सम्मान अगर अधिकारी नेता सही तरीके से करने लगे तो आज ये कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ ना होती और युवा यहाँ ना होते। इसकी जरूरत नहीं होती। इस चीज का सम्मान अगर सही तरीके से हुआ होता तो यहाँ लोग ना, युवा ना इकट्ठा होता। स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगारी हो रखी है, परेशान है। यहाँ पे कोई भी उद्योगपति का बच्चा नहीं दिखेगा, सब बेरोजगार युवा दिखेंगे आपको। और आस्था जरूरी है सर, पर स्वास्थ्य भी जरूरी है, एजुकेशन भी जरूरी है। क्या जो चीज प्राइवेट स्कूलों में हो रही है, स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, क्या सरकारी स्कूलों में नहीं चल सकते? प्राइवेट स्कूल है कार्टेल कि आपको उनकी बताई हुई स्टेशनरी दुकान किताबें लेनी है, 2000 की एक किताब होगी, आपको लेनी है, आपने फीस नहीं भर पाई, आपके बच्चे को बेइज्जत करके निकाला जाएगा। मैं खुद सीएमएस का छात्र हूँ, मैंने देखे कि कैसे कैसे लोगों को बेइज्जत। सीएमएस में तो फीस काफी है, बहुत फीस है, लाख रुपए फीस है साल की। लेकिन अब जब पढ़ा लिखा तो पता चला कि सोशल वैल्यूज क्या होती हैं, तो ये पता चला ये सब गलत है। तो सरकार अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रही है तो हम जो है छात्रों को ढकेल ही रही है उस तरफ ना। क्या मेरे पापा सीएमएस से पढ़ाए, करे वकालत, धोए एकदम बस्ता, लेकिन पढ़ाई मेरे को कि पब्लिक में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप टैक्सेस तो ले रहे हो मेरे से स्विट्जरलैंड वाला, आप इसराइल वाला टैक्स ले रहे हो मेरे से, लेकिन जो वहां पे पब्लिक हेल्थ केयर है, पब्लिक एजुकेशन है, जॉब्स है, वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी का नेटवर्क है, वो तो यहाँ है नहीं ना। सर, पढ़ा लिखा बच्चा और रोड पे घूम रहे हैं, बीटेक वाले बच्चे रिक्शे चला रहे हैं, ये दिन आ गए हैं। क्या यहाँ पे जितने बच्चे घूम रहे हैं, क्या वो नेता बनने लायक नहीं है? अच्छा, सीए क्या लगता है नेताओं के लिए भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए? होनी चाहिए, रिटायरमेंट टाइम होना चाहिए। होना चाहिए, एक तो आईक्यू टेस्ट होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड टेस्ट होना चाहिए। हर साल उनको एग्जाम देना चाहिए। सर, अगर मैं प्राइवेट नौकरी में आज को जाता हूँ एज अ वकील,
तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि छात्रों की मांग ये भी है कि नेताओं के लिए भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सर मैं क्वालिफिकेशन हो या ना हो, मेन ये है हमें मेन एग्जाम भी अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं और अगर हम यूपी में लेखपाल या सिलेक्ट होते हैं, यूपी में एसआई में सिलेक्ट होते तो हम कर क्या रहे? हम देश को, गवर्नमेंट को ही तो सर्व कर रहे हैं, लोग आम जनता को सर्व कर रहे हैं। सिंपल सा है, लीडर पढ़ा लिखा हो या ना हो, मुद्दे उठाता हो, आम जनता के मुद्दे उठाता हो, स्टूडेंट को मुद्दे उठाता हो, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाता हो। अगर कोई स्टूडेंट अगर अपने ग्रीवेंसेस भी रखते हैं कि भाई यहाँ ये चीजें गलत हुई हैं, क्वेश्चन गलत आया, तो उसका जवाब ढंग से दिया जाए, अकाउंटेबिलिटी हो, यही हम मांग है। सरकारी एग्जाम होते हैं उनका स्कोर कार्ड जरूर जारी करना चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले कि मैं कितने नंबर से रह गया, कितनी मेहनत से रह गया, और वो आगे चल के और भी अच्छा कर सके। देखिए छात्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दा उठा रहे हैं, ये लोग देश का भविष्य हैं और इस समय ये इकट्ठा हुए हैं। ये अपने आप को ये लोग कह रहे हैं कि हम सभी यहाँ जितने इकट्ठा हुए हैं कॉकरोच हैं। और हम आइए किसी और से बात करते हैं। भैया क्या लेके आए हैं आप? हम पेपर लीक के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। शुभ नाम है आपका? ज्ञानंद गौतम। क्या आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं अभी एलएलबी का स्टूडेंट हूँ जी। सपोर्ट करने के लिए आए हैं? मैं हर उस स्टूडेंट को सपोर्ट करने आया हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, जो पेपर लीक के मुद्दे हैं। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं अपने लिए खड़ा हूँ, अपने भविष्य को लेकर खड़ा हूँ, हर अपने स्टूडेंट भाई के लिए खड़ा हूँ यहाँ पे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? जिस प्रकार से उनके देख रेख में पेपर लीक का मुद्दा इतनी तरह हावी है, फिर चाहे वो नीट का पेपर हो, लेखपाल का हो, जीडी का हो, यूपीएसआई का हो, उनको ये अपना एक जो होता है, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। उनके रहते हुए जो पेपर लीक हो रहे हैं इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर उनके रहते हुए भी पेपर लीक हो रहे हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा देना चाहिए। खुद देना चाहिए उनको। लेकिन क्या आपको लगता है कि आज की राजनीति में कोई ऐसा नेता है जो उसकी हिम्मत है कि वो खुद से इस्तीफा दे दे? के मंत्री खुद ही बोलते हैं कि आप मंत्री को कैसे बोल सकते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, तो हमें उम्मीद तो नहीं है कि वो सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो बात तक करना नहीं चाहते। सर मान लीजिए राज्य का मुद्दा है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनको तो राष्ट्रीय मुद्दा है वो मैं मानता हूँ, लेकिन उसपे हर एक पार्टी, मैंने उनको देखा जाए तो हमने सरकार को चुना था कि हमारे भविष्य के लेकर वो अच्छे कदम उठाएंगे, पेपर अच्छे ढंग से करवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पेपर लीक हो रहे हैं, हमें सोचना होगा और समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए उनको। हम इसी की मांग कर रहे हैं, जो भी पेपर है उनका री एग्जाम हो, जो भी लीक हुए हैं, और पेपर अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं। ये देखिए इधर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हम इधर भी इसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं उधर चल रहा है ना अभी भैया, ये देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है पूरा छात्रों का, यूपीएससी ना, हाथ में इन्होंने भारतीय झंडा भी ले रखा है। इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो। ये लेखपाल री एग्जाम की छात्र मांग कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। सर हम छात्रों के लिए बैठे हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती स्कोर कार्ड को लेके। हाँ, कब तक चलेगा आपका प्रदर्शन? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं मान लेती सरकार। के आए हुए थे वो तो चले गए। अच्छी बात है, चले गए तो क्या हुआ, गिरफ्तारी हुई उनको लेके गए? तो हमें नहीं पता सर। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी मांग है क्या? हमारी केवल सरकार से एक ही मांग है कि स्कोर कार्ड जारी रखो। सरकार देखो हमसे ज्यादा अच्छा फैसला लेती है कि किन वहां पर किन बंदों को पोजीशन पे रखना है।
हमारी केवल एक ही मांग है कि स्कोर कार्ड जारी करो, जारी करो। एग्जाम पेपर यूपी 8088 में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं टाइम पर नहीं हो रही हैं, 4 से 5 साल लग जा रहा है। अभी कैलेंडर जारी हुआ, एक 2015 की भर्ती है, 2026 चल रहा है, 11 साल हो गए। योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, अब कब जारी होगा पता नहीं चल रहा। तो ये जो इतनी लेट हो रही है भर्तियों में, उसको सही सुधार किया जाए और स्कोर कार्ड जारी किया जाए, यूपी लेखपाल का, यूपीएसआई का। उन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है हम लोगों का कि सारी चीजें जो है विधिवत हो और उसका स्कोर कार्ड जारी हो। बाकी सर बताएंगे। जी सर। देखो सर, जो छात्र है ना वो 6 महीने पहले है ना पैसे इकट्ठा करता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, फिर उसी पैसे से वो तैयारी करता है 1 साल 2 साल। अब उसको पता चलता है कि उसको खुद का ही स्कोर नहीं पता, ऊपर बड़े लोग क्या कर रहे हैं, किस लेवल पे क्या पता है, हमें नहीं पता भाई, वो सरकार को पता है। हमारी स्पष्ट मांग है सरकार से, हम अपनी मांग हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी इस अनशन से हम नहीं हटेंगे सर। तो ये देखिए इन छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ चल रहा है पूरा। इसमें इन लोग की लेखपाल री एग्जाम की भी मांग है और प्लस स्कोर कार्ड जो है जारी किया जाए, इसको भी लेके मांग है छात्रों की। और ये लोग कह रहे हैं कि हम तब तक प्रदर्शन करेंगे कि जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। क्या कहना चाहेंगे सर? लेखपाल का पेपर हुआ और लेखपाल का पेपर 10 से 12 बजे तक था। 12 बजे पेपर हो गया, फिर भी 2 बजे तक बच्चे विद्यालय में क्या कर रहे थे? 12 से 2 बजे तक पेपर की OMR अलग से भरी गई है। और ऐसा एक सेंटर नहीं, 4-5 सेंटर हैं जिनके पास पैसा था, उन्होंने पैसा दिया, सेंटर बुक किया, उन विद्यार्थियों को अलग से पेपर कराया गया है और हम लोग को निकाला गया है। ऐसा तो बताइए धांधली है कि नहीं? साफ साफ 10 से 12 पेपर, तो 12 से 2 अंदर क्या चल रहा है? ये वाली बात। 10 से 12 पेपर तो 12 से 2 क्या चल रहा है? और इसके बाद क्या हम लोग पेपर देते हैं तो स्कोर कार्ड नहीं मिलना चाहिए? कितने नंबर आए पता चलना चाहिए ना। स्कोर कार्ड जारी नहीं करते, कहते जब भर्ती पूरी हो जाएगी, डीवी हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, भर्ती हो जाएगी तब हम जारी करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी के 140 नंबर हैं तो 140 वाला फेल है और 138 वाला चला जा रहा है डीवी दराने। तो स्कोर कार्ड मिले तो हम लोग को पता चले ना कितने नंबर सही है, क्योंकि हम लोग को OMR में 2 सीट मिलती है तो घर पे आदमी मिलाता है ना, मेरे इतने सही, और कटाव देखता है कम गई लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ऐसा ये सब हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। फराज क्या पढ़ाई है? SSC GD का एग्जाम दिया था जो लीक हुआ। हमारे साथ इस समय देखिए इको गार्डन में फराज हैं जिन्होंने SSC GD का एग्जाम दिया था जिसका पेपर लीक हुआ है, तो हमसे इनसे बात करेंगे। तो वो बताइए फराज जी। सर हमारे साथ कई छात्र गए जिनका SSC GD का एग्जाम था, वो पेपर सेंटर पे पहुंचते ही पता चला कि 400 सीटिंग की कैपेसिटी थी, वहाँ 800 स्टूडेंट का एडमिट कार्ड दे के उनको भेज दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है। और वहाँ पे कहा गया कि अब जाइए दूसरे दिन आपका एग्जाम होगा। जो गरीब छात्र है, जो बेचारा एक दिन का खाना नहीं खा सकता बेचारा, वो कैसे जो है एक दिन का रेंट भरेगा, कैसे जो है अपनी जो है सारी जितने भी खाना है एक्सपेंसेस संभालेगा दूसरे शहर में जाके। तो ये तरीके का जो है रवैया जो है जितनी भी एजेंसियां हैं जो एग्जाम कराती हैं बहुत गलत है। और साथ ही साथ सिस्टम में जितने भी नेता मंत्री अधिकारी कर्मचारी हैं या जो भी कंपनी एग्जाम कराती, एडिक्विटी जो पहले जो है ब्लैक लिस्ट हो चुकी उसको फिर दिया गया कि आप चाहिए एग्जाम करा सकते। तो ये सिर्फ पैसों का खेल है, पैसों का माफिया। नीट पेपर लीक हुआ तो उसपे भी यही आरोप लगे कि पेपर बिक गए 15-15, 20-20 लाख में। तो इस तरीके से ये होना बंद हो सर। आइए हम देखिए कुछ और छात्र जो हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, उन लोगों से बात करेंगे। आप भी प्रदर्शन में आए हैं छात्रों को सपोर्ट करने के लिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप। संदीप जी, अच्छा क्या कहना चाहेंगे देखिए ये जो पूरा मामला है प्रतियोगी परीक्षाओं का, तो हमारी सोशलिस्ट पार्टी की ये भूमिका है कि संविधान में समानता का अवसर है। जिस छात्र को जो पढ़ने का मन है वो उसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
योगी सरकार ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोजने की योजना बनाई है। अगर ये कम है तो आप और कॉलेज बनाइए। आपके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ शहर के अंदर इतना बड़ा गवर्नर हाउस है, गवर्नर साहिबा को उतने बड़े घर में रहने की क्या जरूरत है? बगल में सिविल अस्पताल है, उसको मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। यहाँ बहुत बड़ा प्रेरणा स्थल बना है, खाली जमीन है बहुत बड़ी, वहां पे आप कोई मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। इतने कॉलेज बना दीजिए कि प्रवेश परीक्षा की जरूरत ना पड़े। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कह रहा है, कल ही उसने कहा है कि कक्षा 12 में जो अंक आए हैं उसके आधार पे हम एडमिशन दे देंगे मेडिकल कॉलेजों में। आप दे दीजिए, ये सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, ना पेपर होगा ना पेपर लीक होगा। तो ये थे हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी के संदीप जी। आइए हम किसी और से बात करना चाहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि ये छात्राएं हैं कुछ, इनसे बात करना है। क्या नाम है? उसना नाम है जी। यही है। आप क्या करती हैं? क्या मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी क्या पढ़ाई रोज मैं भी नीट का एग्जाम देने वाली थी, लेकिन अभी नहीं, कुछ कारण के। जी जी। क्या मांग है आपकी? अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे दे, या तो कुछ तो सरकार बोले, कुछ तो कहे हम लोग के बारे में। हमारी कब तक वो हमारी लाइफ खराब करेंगे? कब तक हम उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे सरकार से? बस वो। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। इस्तीफा चाहिए? आपको लगता है इस्तीफा से समाधान हो सकता है? समाधान नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट जस्टिस तो मिलेगी। जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है ना, जस्टिस तो मिल जाएगी कि हाँ उनके साथ अगर बुरा हुआ तो जिन्होंने ये किया है उनके साथ भी होगा, फिर उनको भी अपनी सीट छोड़नी। आपका शुभ नाम क्या है? रमशा। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? हम एक्चुअली भी 11th में। तो देखिए, ये छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पे, ताकि कुछ छात्रों को जस्टिस मिले। आइए हम किसी और से, कुछ और छात्राएं हैं यहाँ पे, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे नीट पेपर लीक को लेके? हाँ, अब कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। बचा ही नहीं है क्या? निराश हो गए आप? अरे निराश नहीं है, तो जिंदा ही मार रहा है भाई। देखिए, ये छात्रा हैं और ये कह रही हैं अब कुछ बचा ही नहीं है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये प्रदर्शन देखिए, जोरदार प्रदर्शन। क्या हम तो उतनी देर से कह रहे हैं, सुबह से आप आए नहीं, अब आए हो आप। सुबह से हम लोग कह रहे हैं, सुबह से हम लोग कह रहे हैं, कहाँ पहुँच रही बात? अभी तक तो पहुँच जानी चाहिए। सुबह से बैठे हैं भूखे प्यासे, पागलों की तरह इतने लोग। सरकार को चाहिए था कुछ आप लोगों के लिए भिजवाती। एग्जाम करवाए भैया लेखपाल का। ये छात्राएं हैं, बहुत रोष में हैं ये लोग, काफी नाराज हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं कि लेखपाल का जो है री एग्जाम कराएं। एग्जाम बस यूपीएसआई और स्कूल सभी के लिए आए। पेपर खराब है सबके लिए। स्कोर का जीडी परीक्षा में धांधली हुई है। का इस्तीफे भी मांगे हम लोग, यूपी इस्तीफे के नहीं मांगे। नहीं, देखिए कुछ छात्र यहाँ हैं, छात्र आपस में बटे हुए लगे नजर आ रहे हैं ये लोग। देखिए बहुत सारे छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, कुछ छात्र कर में। आज के मुद्दे पे बात करिए ना, आज के मुद्दे में हम ऐसा कुछ नहीं लेके आए हैं। हम इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। हम लेखपाल एग्जाम की यूपीएसआई की कटाप जारी करने मतलब स्कोर कार्ड जारी करने के लिए, और यूपी ट्रिपल में जितनी गड़बड़ियां हैं उसके लिए आए हैं। आज हम ऐसा कुछ नहीं करने आए हैं कि नीट के लिए आए हैं। ऐसा आज कोई यहाँ का एजेंडा है नहीं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में चल रहा है। बस हम उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल से मांग करने आए हैं। अभी फोकस है और यूपीएसआई का है बस। क्या शुभ नाम है? अतुल मिश्रा। जी, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी मैं यही तैयारी कर रहा हूँ वनडे एग्जाम की। लेखपाल का एग्जाम दे के आया हूँ, उसी के लिए यहाँ एसआई का एग्जाम दिया तो उसका स्कोर कार्ड दिखा नहीं मेरा। स्कोर कार्ड दिखाया जाए, ये भी मांग है आप लोग की ना? यूपीएसआई के स्कोर कार्ड की मांग है। ठीक है, ये देखिए छात्र लोग इस समय प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। और इनका कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हम शांति। कोई टीचर लोग हैं जो बोल रहे हैं। देखिए कुछ लोग पेड़ पर भी चढ़ गए हैं, और यहाँ से कोई अनाउंसमेंट हो रहा है, और हम लोग कोशिश करते हैं दिखाने के लिए, दिखाने की कोशिश करते हैं।
प्रदर्शन छात्रों का जो है चल रहा है, उसमें गोदी मीडिया हाय हाय भी कुछ लोग, बहुत सारे छात्र गोदी मीडिया हाय हाय भी लगा रहे हैं। हालांकि जिसके जो लगा रहे हैं इसमें तो बहुत से यूट्यूब वाले भी लोग हैं, और मेन मीडिया तो कम ही दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल इस समय। लेकिन गोदी मीडिया है कि नारे जो है छात्र लगा रहे हैं ज्यादातर इस समय। देखिए उधर आगे आगे जो उधर हैं तो गोदी मीडिया हाय के नारे जो है लग रहे हैं इस समय। तो देखिए गोदी मीडिया हाय के नारे जो है लग रहे हैं इस समय, क्योंकि मीडिया ही दिखा रही है, ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स हैं जो दिखा रहे हैं। नमस्कार, अर्ली न्यूज से मैं आनंद गोपाल चतुर्वेदी। हम इस समय इको गार्डन में मौजूद हैं और अब देखिए ये छात्रों का इस समय बज रहा है 4 बजने वाले हैं और अभी पुलिस की तरफ से थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुआ है कि अब आप लोगों के परमिशन का जो समय है वो खत्म हो गया है और अब आप लोग इस परिसर को जल्दी से जल्दी खाली करिए छात्रों के प्रदर्शन का। हालांकि हमारे कुछ छात्रों से भी, कुछ छात्रों जो कुछ शिक्षक हैं उनसे बात हुई थी कि हमने कहा प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा, तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर ली जाती है। लेकिन अब पुलिस के हिसाब से जो है, पुलिस ने जो अनाउंसमेंट किया है अभी, उसके अनुसार इनका जो है टाइम खत्म हो गया है। अब देखना होता है कि छात्र क्या करने वाले हैं, अभी खाली होता है कि नहीं खाली होता है, हम अभी देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। मैसेज इनको दे दिया गया है खाली करने के लिए, तो अभी अब देखना है परिसर ये लोग कैसे कब कितनी देर में खाली करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अब थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। मैसेज इनको दे दिया गया है खाली करने के लिए, तो अभी अब देखना है परिसर ये लोग कैसे कब कितनी देर में खाली करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अब थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है? विपुल। विपुल, आप सर के मतलब मैं टीचर ही हूँ मैथ का। हमारे साथ इस समय विपुल सर हैं और वो विवेक सर के साथ में ही हैं। हम इसे जानना चाहेंगे, ये बताइए अभी पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा था कि समय आप लोगों का खत्म हो गया, अभी मीटिंग हुई है विवेक सर से पुलिस की, तो हो सकता है कि कल की उन्होंने शायद परमिशन दी है। अभी वार्तालाप उन्हीं की हुई है और वो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं पीछे विवेक सर स्टूडेंटों से परमिशन को लेकर। अभी आप लोग चले जाएंगे क्या? अभी तो हमें जाना पड़ेगा, हमको प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा हमें। तो ये थे हमारे साथ विपुल सर जो कि कह रहे हैं कि हमें प्रशासन का पूरा सहयोग करना पड़ेगा और अभी तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन इनकी बातों से ये लग रहा है कि ये लोग कल फिर वापस आएंगे और अपनी मांग रखेंगे। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? जी बिल्कुल। अपनी मांगे एक बार फिर से दोहरा दीजिए। यूपीएसआई, होमगार्ड, यूपी कांस्टेबल के स्कोर कार्ड जारी हो और लेखपाल की परीक्षा की निष्पक्ष जांच हो और नॉर्मलाइजेशन। छोटी सी मांग है सर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमारी ये मांग पूरी हो जाए। नीट पेपर लीक, बस पेपर लीक क्या कहना चाहेंगे? क्या नीट पेपर लीक या जो और भी लीक्स हो रहे हैं, बस लीक ना हो, जो भी अराजक तत्व है उनको लीक ना। छात्र आपस में बटे हुए लग रहे हैं क्या? मुझे तो लग रहा है भाई कुछ लोग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांग रहे हैं, कुछ लोग मांग ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। सर हमारी निष्पक्ष मांग है कि स्कोर कार्ड जारी हो। आप लोग एक क्यों नहीं रहते सारे छात्र? सर छात्रों एक सहमति आपस में बन जाए। शिक्षा है सर, हमें इस्तीफे से मतलब नहीं है। हम और उन सरकार को पता है बदल जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दूसरा आएगा वही वो भी इसी तरह भ्रष्टता करेगा। आपको क्या लगता है कि सारे मंत्री भ्रष्ट हैं? नहीं, हमारा ये कहना नहीं है। मुद्दा यहाँ पर केवल यूपीएसआई का जो स्कोर कार्ड है और जो लेखपाल का जो री एग्जाम है वो दोबारा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बस यही मुद्दा लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और 2 नंबर सर, हमारे 15 के सेकंड फिल्म में 140 क्वेश्चन सही थे पर हमारा डीबी में नाम तक नहीं आया और 130 क्वेश्चन जिनके सही उनका डीबी में नाम आ गया है। तो ये क्या हुआ, किसके नंबर बढ़े, किसके नंबर घटे, किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, ये स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। और वो भर्ती वोट देने से बिल्कुल मना कर रहे हैं और जो लड़के सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहे हैं उनके नाम FIR हो रही है। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, ये बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, पर अगर कोई लड़का सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहा है वो बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर FIR हो रही है। पैर देखिए सर, आप सर के पैर देखिए, चप्पल तक टूट गई, इतना जो है छात्रों के साथ लगे हुए हैं। दूसरी बात ये सर कि पेपर लीक बंद होना चाहिए पूरी तरह के, चाहे ये सरकार आए चाहे कोई सरकार। क्या शुभ नाम क्या है आपका? हमारा शुभ नाम मृदुल दीक्षित है। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं। किस चीज के? हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम यूपीएसआई के लिए भी लगे हुए हैं
अभी हमने पेपर भी दिया था, उसमें हमें स्कोर कार्ड नहीं पता चला। कई हमारे मित्रगण हैं, उनके अच्छे स्कोर भी आए हैं, लगभग 134-35 भी गया है उनका, लेकिन उनका नहीं हुआ है। तो कम से कम उनको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, जिससे हर बच्चे को उनका स्कोर पता चल पाए। और लेखपाल का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे सेंटर्स पर धांधली के केसेस आए हैं और सारी चीजें हुई हैं। तो ये देखिए छात्रों का जो है प्रदर्शन का जो है समय जो पुलिस ने दिया हुआ था, जो उनको परमिशन मिली थी, वो खत्म हो गई है। और अब छात्र जो है वो अब यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से अब सारे छात्र जा रहे हैं। पुलिस ने इनको अनाउंस बता दिया है। ये शिवानंद मिश्रा जी हैं, ये हमारे पास भी आए हैं, ये इन्होंने हमसे भी कहा है। तो अब ये देखिए छात्र जा रहे हैं। छात्रों ने कहा है कि हम पूरा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और पूरा हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, लेकिन हम दोबारा फिर आएंगे, परमिशन लेके हम दोबारा फिर से आएंगे। ये देखिए छात्र नारों के साथ अब यहाँ से निकल रहे हैं, इको गार्डन से बाहर निकल रहे हैं ये सारे छात्र। और इनका पुलिस जो इनको टाइम दिया गया था 4 बजे का, वो समय समाप्त हो गया है। अब सारे लोग जा रहे हैं नारों के साथ में। किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन, किसी प्रकार के नारेबाजी की अनुमति नहीं है। अनावश्यक अगर करेंगे तो हर चीज की वीडियोग्राफी हो रही है, फिर आपके विरुद्ध कार्यवाही भी हो जाएगी। आपके प्रदर्शन का समय समाप्त हो चुका है। तत्काल अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें, शांतिपूर्ण तरीके से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। धीरे धीरे बढ़ते रहिए अपने गंतव्य की ओर और शांतिपूर्ण तरीके से सभी छात्र जाएं। आप सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों की ओर जाएं। अनावश्यक अब अनुमति के बाद किसी तरह के धरना प्रदर्शन से आपको ही परेशानी होगी, इसलिए आप सभी से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों की ओर जाएं। बाकी आपके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे वार्ता चल रही है। आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि प्रदर्शन का समय समाप्त हो चुका है, छात्रों से कि समय खत्म हो गया है और अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। और ये छात्र जाना भी शुरू हो गए, छात्र निकल जय हिंद सरकार। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।